संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले दिल पर हाथ रख कर सुनना। बेटी दिन भर सिर्फ लेटे रहना चाहती हो तो इसे आलस समझ रही है, लेकिन इसका वो खौफनाक सच है जो कोई नहीं बताएगा। अगर अभी नहीं समझी तो धीरे धीरे ये तेरे पूरे शरीर और मन को जकड़ लेगा। संगत जी, ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि आज के समय में 70% लोग एक ही समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन नाम क्या दे रहे हैं? आलस, थकान, मन नहीं करता। लेकिन सच क्या है? ये आलस नहीं है, ये अंदर की ऊर्जा का ब्लॉक होना है। मंत्र जाप। आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। असल समस्या मन थक गया है, शरीर नहीं। संगत जी, ध्यान से समझना। शरीर कब थकता है? जब काम हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बिना काम किए भी थकान लग रही है। उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, क्योंकि मन थक चुका है। मन क्यों थकता है संगत जी? आज का इंसान लगातार सोच रहा है, तुलना नहीं बल्कि ओवरलोड हो गया है। फोन, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी देखना, अपनी जिंदगी से असंतोष, इतना सब दिमाग में भर गया है। अब दिमाग बंद होना चाहता है। अब उसका तरीका क्या है? लेटे रहो, कुछ मत करो। एक सच्चा अनुभव। संगत, एक लड़की थी, पूरे दिन फोन पर रहती थी, रात को देर तक जागती थी। धीरे धीरे उसका मन किसी काम में ही नहीं लगता था। सुबह उठना बड़ी मुश्किल से, शरीर भारी भारी लगना। उसे लगा मुझे तो आलस हो गया है, लेकिन असल में उसका मानसिक सिस्टम ओवरलोड हो गया था। खौफनाक सच जो कभी नहीं बताता। जितना ज़्यादा आप कुछ नहीं करते, उतना ही आपका शरीर और मन जकड़ता जाता है, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। फिर ये नेचर बन जाता है, और फिर इंसान को खुद खो देता है। पहला संकेत, अगर ये 3 चीजें हो रही है, बिना कारण थकान, काम शुरू करने का मन नहीं करना और हर चीज टालना, तो समझ लो ये आलस नहीं, ये अंदर की रुकावट है। आज का पहला छोटा उपाय, आज से एक काम करो। चाहे मन करे न करे, दिन में 10 मिनट अपने शरीर को जबरदस्ती हिलाओ, टहलाओ, हल्का स्ट्रेच, या बस खड़े होकर चलना। संगत जी, शरीर को चलाओगे तो मन खुद भी धीरे धीरे चलेगा। मैं आपको बताऊंगी वो छुपा हुआ जाल जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे जिंदा होते हुए भी सुस्त हो जाता है। वो चीज़ है, हर किसी के हाथ में है, लेकिन उसे पहचान कोई नहीं रहा। अगर आज की बात दिल तक पहुंची है तो याद रखना, हर थकान आलस नहीं होती। कभी कभी एक संकेत होती है संगत जी। ये आलस नहीं, मन की थकान है, अंदर की ऊर्जा का रुक जाना। अब आज की सबसे खतरनाक और सच्ची बात, वो छुपा हुआ जाल जिसमें आज का इंसान धीरे धीरे फंस रहा है, उसे पता भी नहीं चल रहा। सबसे बड़ा जाल डोपामिन की आदत। संगत जी, ध्यान से सुनना।
आज इंसान काम करके खुद खुश नहीं है, बल्कि जिस बिना मेहनत के मिलने वाली खुशी का आदी हो गया है। फ़ोन स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, रील, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, ये सब क्या कर रहे हैं? आपके दिमाग को झूठी खुशी दे रहे हैं। झूठी खुशी का नुकसान क्या है संगत जी? जब दिमाग को बार बार इंसान खुशी मिलती है तो वो क्या करता है? असली काम करने से बचता है। और क्योंकि असली काम में मेहनत लगती है और दिमाग अब धीरे धीरे क्या होता है, पहले आप 10 मिनट फ़ोन चलाते हैं, फिर 30 मिनट और फिर 1 घंटा, और अब बिना फ़ोन के मन नहीं लगता। काम शुरू करते ही थकान, फ़ोन उठाते ही एनर्जी आ जाती। संगत जी, यही सबसे बड़ा जाल है। एक सच्चा अनुभव आज की हकीकत। एक लड़की थी, हर 5 मिनट में फ़ोन को चेक करती थी। उसे लग रहा था मैं तो बस टाइम पास कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान कमज़ोर हो गया, पढ़ाई में मन नहीं, और शरीर हमेशा थका हुआ रहने लगा। उसने फ़ोन कम किया तो 10 दिन में ही फ़र्क दिखने लगा। गुरु की सीख संगत जी, जो चीज़ तुरंत खुशी देती है वो हमेशा सही नहीं होती। असली खुशी मेहनत के बाद आती है और वही टिकती है। कैसे पहचाने कि आप इस जाल में फंस चुके हो? बिना फ़ोन के, बिना बेचैनी होना, काम करते करते ध्यान भटकना, और हर चीज़ की में जल्दी बोर होना। अगर ये हो रहा है तो समझ लो मन कंट्रोल में नहीं है, बल्कि मन कंट्रोल कर रहा है। आज का पावरफुल उपाय, आज से एक नियम बनाओ। फ़ोन फ़ोन टाइम दिन में 2 बार 30-30 मिनट फ़ोन डिटॉक्स टाइम, और बिना फ़ोन के रहो, ना स्क्रीन, ना सोशल मीडिया। सिर्फ अपने साथ रहो या कोई छोटा काम करो। एक गहरी बात जो आप समझनी बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं, वह धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगती है। छोटा लेकिन असरदार ट्रिक, फ़ोन उठाने से पहले खुद से पूछो मैं क्यों उठा रहा हूँ। अगर जवाब न मिले तो बस तो मत उठाओ, अगले बार में मैं आपको बताऊंगा जो छुपा हुआ कारण जिसकी वजह से इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, और खालीपन की वजह से वह कुछ भी करने का मन नहीं खो देता है। अगर आज की बात समझ में आ गई तो याद रखना, आसान खुशी कभी बड़ी खुशी नहीं बन सकती। संगत जी, जब अब तक हमने बताया ये आलस नहीं, मन की थकान है, और एक बड़ा जाल है आसान खुशी की आदत। लेकिन अब जबकि सबसे पहले गहरी बात, वो असली कारण जिसकी वजह से इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, धीरे धीरे कुछ करने की इच्छा को भी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा कारण अंदर से कष्ट आना, अंदर से कट जाना। संगत जी, ध्यान से समझना, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वो मन, भावनाओं तो जाग से बना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, इंसान खुद से कटता जा रहा है। खुद से कटना मतलब जो दिल चाहता है वो नहीं कर पाते, जो सही लगता है उसे टाल देते हैं, जो ज़रूरी नहीं उसके पीछे भागते हैं। धीरे धीरे खालीपन बन जाता है। लेकिन वो खालीपन कैसे महसूस होता है? बिना कारण उदासी, कुछ भी अच्छा न लगना, अकेले रहकर भी शांति न मिलना। संगत जी, ये वो स्थिति है जहाँ इंसान लेटे रहना शुरू कर देता है, क्योंकि करने को कुछ आज अच्छा लग ही नहीं रहा। एक सच्चा अनुभव,
दिल से जुड़ा हुआ एक महिला थी। घर में सब कुछ था, परिवार, आराम, सुविधा, लेकिन फिर भी दिन भर लेटे रहना, भी किसी काम में मन न लगाना। उसे लगा मुझे कोई बीमारी है, लेकिन जब उसे खुद को समझा तो पता चला कि वो मिसालों से अपनी खुशी को टाल देती रही है और जो करना चाहती है वो कभी किया ही नहीं जा रहा। गहराई सच्ची, इंसान थकता काम से नहीं, इंसान थकता है जब वो अपने मन के खिलाफ जीता है। और आपके अंदर क्या दबा हुआ है? संगत जी, अपने आप से पूछो, मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं किस दिन में चीज से खुश होती हूँ या हो। आपके अंदर क्या दबा हुआ है? संगत जी, आपने अपने आप से पूछो, मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं किस चीज में खुश होता हूँ। आज जवाब तुरंत नहीं आता तो समझ जाओ वो आप खुद दूर कर रहे हो, तब से दूर रहकर दुख दे रहे हो। गुरु जी का संकेत, जब इंसान खुद को भूल जाता है तो उसकी अर्जी भी उसे छोड़ देती है। अब असली आज क्या है? काम करना है। आज से एक छोटा सा काम शुरू करो। 15 मिनट में 15 मिनट सिर्फ आपने अपने लिए रखो। ना फोन, ना किसी का काम करना। रिलीफ वो करो जो दिन में दिल को अच्छा लगता हो। फोन चाहे गाना सुनना हो, टहलना हो, ये बात तो सच है कि वो करो जो दिल को अच्छा लगे। चाहे गाना सुनना है, टहलना है, या बस मन को शांत बैठना है, या आज का पावरफुल अध्याय एक कॉपी लो और लिखो, मुझे क्या अच्छा लगता है। कम से कम 5 लिख के चीज़ें, और फिर उनमें से एक चीज़ रोज करना शुरू कर दो। एक बहुत बड़ी गहरी बात, जीरो। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपकी हर ऊर्जा खुद लौटने लगती है। अगले भाग में बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी वो अंदर छुपा हुआ डर जो आपको हर काम में खुशी करने से पहले ही बिठा देता है, और वही आपके शरीर को जकड़ लेता है। अगर आज की बात हो तो उसने महसूस कर ली है तो यादां जिंदगी दी। खालीपन बाहर से नहीं भरता, उसे अंदर से भरना पड़ता है। संगत जी, अब तक आपने समझ लिया ये आलस नहीं, मन की भी थकान है। ये एक जाल है जो आपको धीरे धीरे पकड़ रहा है। और एक बात है जो आपको धीरे धीरे पकड़ रहा है, जो बहुत अंदर छुपा हुआ वो हर काम शुरू करने से पहले ही रोक देता। और धीरे धीरे सुनो, आपका शरीर भी उसी निडर की तरह जकड़ जाता है। सबसे बड़ा डर शुरू करने का डर। संगत जी, ध्यान से सुनना। बहुत बार आपको पता होता है कि ये काम करना है, उठना है, काम शुरू करना है, अपनी जिंदगी को ठीक करना है, लेकिन फिर से आप गुरु जी
गुरुजी से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक ऐसा नज़रअंदाज गुरुजी ने किया हुआ है, पता नहीं होगा क्या या नहीं। अगर बीच में छोड़ दिया तो, अगर फिर से फेल हो गया तो, यही डर आप शरीर को कैसे जकड़ देता है। असंगत ही जब आप दिमाग पर बार बार शुरू करने को कहते हैं, उस शरीर को क्या सिग्नल देता है, रुको, लेटे रहो, कुछ मत करो। धीरे धीरे उसी शरीर को सिग्नल बना लेता है। एक महिला थी, हर दिन सोचती थी कल सब ठीक हो जाएगा तो करूँगी, लेकिन जब भी कल आता वही डर और वही टालना, और धीरे धीरे उसका शरीर इतना सुस्त हो गया कि अब छोटा काम करने से भी भारी होने लगा। उनका शरीर इतना सुस्त हो गया था कि आज छोटा काम भी भारी लगने लगा। गुरुजी की गहरी सीख, संगत जी, डर खत्म नहीं होता, डर के बावजूद कदम उठाना पड़ता है। जो पहला कदम उठा लेता है वही आगे बढ़ता है। सबसे बड़ा मन जो आपको रोक रहा है, पहले मन करेगा फिर काम करेंगे। संगत जी, ये सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई क्या है? पहले काम करो, फिर मन खुद बनने लगेगा। अब क्या करना है? आज से एक नियम बना लो, 5 मिनट का नियम। जब भी कोई काम करने का मन जा करे, खुद से बोलो, बस 5 मिनट में करूँगा, कुछ और शुरू कर दो। संगत जी, 5 मिनट के बाद मन खुद 10-15 मिनट तक काम करवाएगा। आज का पावरफुल अभ्यास, सुबह उठते ही बिस्तर से तुरंत उठो, 10 सेकेंड भी मत सोचो, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा दिमाग आपको दिक्कत देगा। एक बहुत गहरी बात, शरीर थका नहीं हो। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।